जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण हमें कब करना है। पारण का मतलब होता है कि हमें अपना व्रत कब खोलना चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग अपना व्रत खोलते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रीय तरीका क्या है अपने व्रत का पारण करने का, कब करना चाहिए, किस चीज से करना चाहिए और संपूर्ण विधि। देखिए, जितने उत्साह के साथ हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उतनी ही पूर्ण निष्ठा के साथ हमें उसका पारण भी करना चाहिए, ताकि हमें अपने व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने श्री कृष्ण जन्म कथा का श्रवण नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वीडियो का लिंक वहां दिया हुआ है। जन्म की कथा जरूर श्रवण कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म कथा श्रवण करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि इस बार हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आज यानी कि 16 तारीख को कर रहे हैं, 16 अगस्त 2025 के दिन। कुछ लोग हैं जिन्होंने 15 अगस्त को भी इस व्रत को किया था और रात्रि के समय में भगवान का जन्म करवाया था। क्योंकि हम व्रत आज कर रहे हैं, इसीलिए व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को किया जाएगा। ठीक है, हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का अपना एक निर्धारित समय होता है। क्या आप लोग एकादशी का व्रत करते हो? देखिए, अगर आप लोग एकादशी का व्रत करते हो तो जो एकादशी व्रत के पारण की विधि होती है, जन्माष्टमी व्रत पारण की विधि भी बहुत कुछ एकादशी व्रत की तरह ही होती है। उसी प्रकार से हमें पारण करना होता है। अगर आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को रात्रि जागरण करते हो तो इसका मतलब आप सोए नहीं हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग ऑलरेडी जागे हुए हैं। जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जागरण नहीं करते हैं, उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। जैसे आज पूरा दिन हम लोग व्रत करेंगे, रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म होगा, 12 बजे से फिर हमें आगे भी जागरण करना है। अगर आप लोग नहीं करते हो, किसी भी कारणवश आपकी नींद लग जाती है, तब भी आपको कल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, स्नान से फ्री हो जाइएगा। हो सके तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें, नहीं तो अपने घर पर ही घर पे जल में आप लोग गंगा जल या यमुना जी का जल मिश्रित करके स्नान कीजिएगा। शुद्ध होने के बाद आप ब्रज रज या गोपी चंदन का तिलक धारण करें। अगर आपको कंप्लीट तिलक लगाते नहीं आता है तो आप नॉर्मल जो हम लोग बिंदी वाला तिलक लगाते हैं या जो विजय तिलक हम लोग लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। भाव ये है कि ब्रज रज या गोपी चंदन हमारे शरीर को स्पर्श होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहला काम है भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करना। जन्माष्टमी के दिन और उसके अगले दिन मंगला आरती का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है मंगला आरती कैसे करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वीडियो का, वहां से आप लोग चेकआउट जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अगर किसी कारणवश आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो, या पास के किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर आप आरती में सम्मिलित हो सकते हो। मंगला आरती करने के बाद अब हमें तुलसी देवी की सेवा करनी है, जैसे हमने जन्माष्टमी के दिन करी है। यानी कि आज जिस प्रकार से हमने सेवा की थी मॉर्निंग में, वैसे ही हमें कल भी तुलसी देवी की सेवा करनी है। तुलसी देवी की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। तुलसी देवी की कम से कम हमें 4 परिक्रमा करनी होती है और ज्यादा से ज्यादा फिर जितना भी सामर्थ्य है उतनी करनी है। तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है। अगर आपके पास समय है तो कहीं पर बैठकर नाम जप जरूर कीजिए, मंत्र जप कर सकते हो, माला कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद देखिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए हमें सुंदर भोग तैयार करना है। भोग में आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, मतलब बिना प्याज और लहसुन का भोजन आपको बनाना है। प्रेम पूर्वक भोजन बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को वो भोजन आप अर्पित कीजिए। सभी में तुलसी दल डालिए, जल का एक पात्र उनके पास रखिए और भगवान को वो भोग आप निवेदन कीजिए। जो रात्रि में आज हम लोग जन्माष्टमी पर भोग लगाएंगे भगवान को, क्योंकि हमारा तो व्रत है तो उस भोग को हम तो पाएंगे नहीं, तो जो भोग रहेगा वो भी आपको पास में रखना है। देखो, वैष्णव हर बार जब भी अपने व्रत का पारण करते हैं तो वो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करते हैं। तो जन्माष्टमी व्रत का पारण भी हमें जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना है, जो जगन्नाथ जी के निर्माल्य होते हैं, जिन्हें की सूखे चावल कहा जाता है। ये जगन्नाथपुरी से हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप लोगों के पास निर्माल्य नहीं है, आपके घर के आसपास अगर कोई भी जगन्नाथ मंदिर है, वहां से आप लोग निर्माल्य ले सकते हो। अगर नहीं है तो रात्रि में भगवान के जन्म के समय जो भोग आपने लगाया था उससे आपको पारण करना है। अब देखो, काफी सारे लोग निर्जल व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तब हम उन्हें पंचामृत से भी स्नान करवाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है
कि भगवान, अगर आपने निर्जल व्रत किया है, सजल व्रत किया है, सफल व्रत किया है या एकादशी प्रसाद पे व्रत किया है, सबसे पहले तो आपको भगवान का चरणामृत ही ग्रहण करना है जब आप अपने व्रत का पारण करोगे। ठीक है, इसी बीच में अगर आप किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाते हो तो अति उत्तम होता है। तुलसी देवी की पूजा कर ली, भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान को भोग निवेदन किया, उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उन्हें आप जिमाइए, गौ माता की सेवा कीजिए। ये अति उत्तम होता है अगर हम पारण से पहले करते हैं तो फिर हमारा पारण आता है। ठीक है, अब अपने पारण के लिए आप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है तो वो लेंगे, लेकिन उससे भी पहले चरणामृत लेंगे भगवान का। ठीक है, तुलसी दल लीजिए, हाथ में भगवान का चरणामृत लीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। उसके बाद जो रात्रि का प्रसाद आपके पास रखा है आपको उसे ग्रहण करना है, और जो भोग अभी आपने शुद्ध सात्विक भगवान के लिए बनाया है उसे आपको ग्रहण करना है। इस तरह से अपने जन्माष्टमी व्रत का पारण हमें करना चाहिए। ये पूरी प्रोसेस होती है। अब देखो, काफी सारे लोग होते हैं जो रात्रि में जन्म होने के बाद, भगवान का जन्म होने के बाद ही पारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में रात्रि में जो पारण किया जाता है उसे निषेध बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि व्रत जो होता है वो सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का होता है। मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमने आज शुरू करी है तो अगले दिन जो उसका पारण का निश्चित समय है उसी में पारण करना है। रात्रि में जन्म होने के बाद पारण करना सही विधि नहीं होती है। अगर आप नहीं रह पाते हो तो आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि रात्रि में भगवान का जन्म हो गया, अभिषेक हो गया, उनका झूलन महोत्सव हो गया, उसके बाद आप लोग एकादशी प्रसाद भगवान का चरणामृत ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो। एकादशी प्रसाद में हम किन किन चीजों का सेवन करते हैं इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एकादशी प्रसाद ले सकते हो, और फिर सुबह में आप नंदोत्सव मनाइए और खूब भगवान को भी सुंदर सुंदर पकवान का भोग लगाइए और आप भी अपने व्रत का पारण कीजिए। नवमी में ही हमें व्रत का पारण करना होता है। काफी सारे लोग हैं जो अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद भी व्रत का पारण करते हैं। देखो, इस बार रोहिणी नक्षत्र आज है ही नहीं, रोहिणी नक्षत्र भी कल मॉर्निंग में ही स्टार्ट होगा। तो पारण जो होता है वो या तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद किया जाता है या फिर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद नवमी तिथि में ही पारण हमें करना होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोग भी रात्रि में पारण करने से बचें। शास्त्रीय विधि के अनुसार, जो विधि हमारे ग्रंथों में लिखी है उसी अनुसार सुबह पारण के समय में ही आप लोग पारण कीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से पारण आपका कंप्लीट। एक और क्वेश्चन काफी सारे लोग पूछते हैं कि हम पीरियड्स में हैं या हम यात्रा में हैं तो पारण कैसे करें। तो देखिए, इसमें जो विधि मैंने बताई है वो सभी आपको मानसिक रूप से करना है, और भगवान का प्रसाद जो है वो आप ग्रहण करके अपना पारण कर सकते हो। चाहे आप लोग के पीरियड्स आए हुए हैं, आप यात्रा में हो, या किसी भी ऐसी स्थिति में हो कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा पूजा करके पारण आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते हो तो उनके लिए दक्षिणा निकाल सकते हो, उनके लिए सीधा सामान निकाल सकते हो जो बाद में कभी आप उनको दे सकते हो। गौ माता की सेवा के लिए भी आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं कि व्रत का पारण कितनी बजे करना है। तो देखिए, व्रत का पारण कल सुबह 5 बजे से लेकर 55 मिनट से सुबह 9:30 बजे तक है। सुबह 5:55 के पहले भी पारण आप मत कीजिए, और 9:30 बजे के बाद भी पारण नहीं करना है, नहीं तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। आपको अगर व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो उसके लिए सुबह 5:55 से लेकर 9:30 बजे के बीच में ही आपको पारण करना है। ये थी व्रत पारण करने की संपूर्ण विधि। खूब अच्छे से आप लोग कल नंदोत्सव मनाइएगा। आज आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव की अनंत और अनंत बधाइयां। कोई भी प्रश्न अगर अभी भी आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो पारण गलत तरीके से या गलत समय पर करते हैं। तो आप उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण कब करते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जय श्री राधे भी जरूर ही लिखिएगा। चलिए, अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।